स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो देखते रहें। आज हम हमारे 12th के फिजिक्स और साथ ही 10th के जो कोर्स में है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। आपने नाम सुना होगा किलोवाट घंटा या यूनिट का। आज हम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी चुटकियों में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सारे उपकरण हमारे घर में होते हैं, जैसे ड्रायर है, फ्रिज है, प्रेस है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बिजली से चलते हैं। जब किसी तार में या विद्युतीय वस्तुओं में को हम बहुत देर तक चलाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। हमने देखा ये हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। जैसे प्रेस है, हीटर है, ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। और यदि ज़्यादा देर तक कोई चीज़ चल रही तो वो गर्म होती है। यानी विद्युत स्रोत से जो ऊर्जा मिल रही है, सेल से या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सोर्स है, आगे चल के आप पढ़ेंगे एसी और डीसी। अभी आप डीसी पढ़ रहे हैं। एसी और डीसी दो तरह की धाराएं होती हैं। जो घरों में आ रही वो एसी है, तो तार गर्म हो जाता है, वो हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। यानी जो सोर्स से एनर्जी आ रही है उसको कुछ हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होता है, उसी के कारण वो गर्म होते हैं। तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा जो एनर्जी खर्च की जाती है, जो कार्य किया जाता है, वही कार्य तार में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हीट का, जो तार में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है विद्युत सोर्स से, जो कार्य किया जा रहा है उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसका हम डेरिवेशन निकालते हैं। मान लीजिए एक तार है, उसके सिरों पर हमने भी वोल्टेज अप्लाई किया है। टी सेकंड में उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई इजकल टू हम जानते हैं क्यू अपॉन टी होता है। हमने पहले ही चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। आई इजकल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। इस क्यू से हमने आई टी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो टी सेकंड में तार से बहने वाला जो चार्ज आया वो आया क्यू इजकल टू आई टी। अब विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये भी सूत्र हमने विभवांतर वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा फर्स्ट। तो यहाँ पर हम W निकालेंगे। यही कार्य है जो खर्च किया जा रहा है, जो किया जा रहा है। Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W इजकल टू क्यू भी। यहाँ पर Q की वैल्यू हम रख देंगे। ये फर्स्ट हमारा हो गया इक्वेशन और ये हो गया सेकंड। तो ये Q की वैल्यू यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा VIT। समीकरण 1 और 2 से Q की जगह हमने क्या रख दिया, IT रख दिया। तो V और IT ये क्या हो गया, VIT। ये इक्वेशन 3 आ गया। ये एक W एक आया। अब इसको कई तरीके से हम बदल सकते हैं। अब V इजक्वल टू क्या होता है, RI, ओम्स लॉ है ये। तो इक्वेशन 3 में यदि V की जगह हम RI रखें यहाँ पर, तो RI इंटू IT होगा। तो ये होगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई आ गया तो आई स्क्वायर RT। ये भी इस W का एक फार्मूला है। एक और फार्म इसका हमने अब W इजक्वल टू VIT फर्स्ट फॉर्म देखा, V इजक्वल टू RI होता है। तो दूसरा फॉर्म हमारा ये आ गया आई स्क्वायर RT। अब हमने फिर से क्या किया, V इजक्वल टू RI लिखा। इससे हमने I की वैल्यू निकाल ली। पहले V की वैल्यू रखी थी, अब I की वैल्यू रख देंगे। तो I की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। यहाँ V की जगह V अपॉन R आ जाएगा इक्वेशन 3 से। यहाँ V अपॉन R आ गया तो V स्क्वायर T अपॉन R आ जाएगा। यहाँ पे हमने रखा I की जगह V अपॉन R, तो V इंटू V स्क्वायर, और अपॉन R तो V स्क्वायर T अपॉन R। तो इस तरह से ये W आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 3 W हमारे पास आए हैं, एक ये वाला W इजकल टू VIT, एक ये वाला W इजकल टू आई स्क्वायर RT, और एक ये लास्ट वाला 5वें समीकरण में V स्क्वायर T अपॉन R। ये तीनों वही ऊष्मा है जो तार में उत्पन्न हो रही है। तो इसको हम W को क्या लिख देते हैं, हीट, H। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। 3 फार्मूले बने, H इजकल टू VIT, दूसरा बना H इजकल टू आई स्क्वायर RT, और तीसरा बना H इजकल टू V स्क्वायर T अपॉन R, ये वाला। तो ये 3 हीट के फार्मूले हैं
जो तार में उत्पन्न होती है। इस तरह से हमने बड़े इजी वे में इसको निकाल लिया। अब हम पावर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। 11th में आपने पढ़ा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही किसी भी विद्युत परिपथ में, ऊर्जा क्षय यानी जो कार्य किया जा रहा है सर्किट में, जिससे ऊर्जा क्षय हो रही है और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसकी दर को कहते हैं शक्ति। यानी हम ये कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य करने की दर, कार्य कौन कर रहा है? सेल कर रहा है, सोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रिक सोर्स जो है वो कर रहा है। तो यदि t समय में किया गया कार्य या ऊर्जा जो एनर्जी क्षय हो रही है वो W हो, तो शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटे समय। तो P बराबर क्या आ जाएगा? W/T। ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपने 11th में भी पढ़ा है। P इक्वल टू क्या होता है? W/T। अब इसका यूनिट होता है वाट। वाट कैसे बना? 1 वाट W/T है, तो W का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, तो 1 जूल बटे 1 सेकंड। यदि वाट को हमें डिफाइन करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है तो उस परिपथ की जो पावर है वो 1 वाट कहलाती है। किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रहा है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। इसके ये तो छोटा मात्रक है वाट, बड़े बड़े मात्रक होते हैं तो किलोवाट, जहाँ किलो लगता है वहाँ 1000 वाट, 1000 का गुणा होता है 1 किलोवाट 1000 वाट। 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट। और एक जनरली यूज़ होता है, मोटर वगैरह हम लाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? हार्स पावर, HP। ये होता है 746 वाट के बराबर, 746। इनको आप याद रखिएगा तीनों को। 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10⁶ वाट, 1 हार्स पावर 746 वाट। तो ये हमारे 3 इसके यूनिट हो गए। अब कुछ और डेरिवेशन इसके निकलते हैं जो आगे काम आते हैं न्यूमेरिकल्स में या कोई चीज़ और कैलकुलेट करने में। तो वो सूत्र 3 टाइप के हमने अभी H के सूत्र बनाए थे, 3 टाइप के इसके बनेंगे। W इक्वल टू VQ कैसे हुआ? विभवांतर का सूत्र है, वोल्टेज का V इक्वल टू W/Q। तो विभवांतर का सूत्र होता है V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू क्या होगा? VQ। अब हम ये जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? IT। I की डेफिनेशन है I इक्वल टू Q/T। तो ये W हो जाएगा, इस Q की जगह हमने IT रख दिया, तो W इक्वल टू क्या हो गया? VIT। ठीक है, अब हमारा पावर का सूत्र लगा देंगे हम। पावर का फार्मूला क्या है? W/T। तो ये WVIT जो है वो ऊपर आ गया और T से T कैंसिल हो गया। इसका मतलब है P इक्वल टू क्या आ गया? VI। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। वोल्टेज और धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। वोल्टेज और धारा का गुणनफल क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। ये पहला सूत्र आया। अब V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ इस V की जगह आप IR रखेंगे तो क्या आ जाएगा? I²R। P इक्वल टू क्या आ गया? I²। जो हीट के फार्मूले हैं उसमें से T हटता जाएगा क्योंकि अपॉन T है, वो W है। तो W की जगह हम वो तीनों फार्मूले यदि रखें तो T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। I²RT था वहाँ, VIT था वहाँ, और तीसरा V²/T था। तो ये तीसरा बनेगा। अगेन V इक्वल टू क्या होता है? RI। तो अब I की वैल्यू रख देंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। तो ये जो इक्वेशन 1 है, V की जगह हम रखेंगे V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। तो P का तीसरा फार्मूला हो गया ये। तो ये याद रखिए आप, P का एक फार्मूला ये है VI, P का दूसरा फार्मूला है I²R। रेजिस्टेंस निकालना हो बल्ब का तो इससे आप इस वाले से निकाल सकते हैं, इस वाले से निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला है V²/R। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यदि ये देखते हैं कि किसी बल्ब पे, ये एक उदाहरण आप समझिएगा, न्यूमेरिकली है, कोई बल्ब पे यदि लिखा है 100 वाट और 230 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस बल्ब की पावर जो है वो क्या है? 100 वाट है और इसे कितने वोल्टेज पे अधिकतम अप्लाई किया जाता है? 230 वोल्ट पे। इसका मतलब ये हुआ कि 230 वोल्ट के विद्युत स्रोत से इसको लगाना पड़ेगा। और इसमें यदि 230 वोल्ट से हम लगाते हैं तो पर सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च होगी? 100 जूल। 100 वाट का मतलब ये है, अभी हमने शक्ति को पढ़ा, प्रति सेकंड व्यय ऊर्जा, वो क्या कहलाती है? शक्ति। तो इसकी यदि शक्ति 100 वाट है तो इसका मतलब है 1 सेकंड में इसमें से 100 जूल ऊर्जा व्यय होगी। अब हमें यदि इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है और इससे कितनी अधिकतम धारा हम ले सकते हैं वो निकालना है।
अभी हमने फार्मूला निकाला V²/R। P हमको कितना दिया है 100 वाट, V कितना दिया है 230 वोल्ट। तो हमने ये फार्मूला लिखा P = V²/R। R को यहाँ ले गए तो R हो जाएगा V²/P। V की वैल्यू रख देंगे तो V² मीन्स 230 × 230 और P की वैल्यू कितनी 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 23 × 23 यानी ये आ जाएगा 529 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आ गया 529 ओम। इस तरह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे अधिकतम धारा निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या है एक और शक्ति का P = VI। तो I = क्या होगा P/V। पावर कितनी है 100 वाट है, वोल्टेज कितना है 230 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10/23 डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.434 एम्पियर। ये धारा आ गई और ये रेजिस्टेंस आ गया। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऊर्जा है उसमें का अर्थ क्या निकल रहा है कि व्यय ऊर्जा हम इन दोनों के गुणनफल से निकाल सकते हैं। ये W निकालना है, P = W/T है तो W = क्या निकलेगा P × T। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि शक्ति और समय के गुणनफल को उसमें व्यय ऊर्जा कहते हैं सर्किट में। अब इसका यूनिट क्या है, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है, लेकिन यहाँ व्यवहारिक स्तर पर जूल के बजाय बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। जूल बहुत छोटा यूनिट है, तो इलेक्ट्रिसिटी में बड़े स्तर पर व्यावसायिक स्तर पर जो यूनिट यूज़ होता है वो किलोवाट घंटा, और हमारी भाषा में इसको क्या कहते हैं यूनिट। जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में ही कहा है कि मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा कि आप अपने घर के बिजली बिल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा। और वो न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत ही आसान है और आप अपने घर का बिजली बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बनता है बिजली बिल ये हम आपको बताएंगे। इस यूनिट का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन इसको साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। अब यूनिट का मतलब क्या है वो हम आगे बताएंगे। पहले 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकाल लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ 1 किलोवाट × 1 आवर। इस फार्मूले से पावर कितनी किलोवाट में रख दी, टाइम कितने रख दिया घंटे में। 1 किलोवाट को वाट में चेंज किया तो 1000 वाट। 1 घंटे के हमने सेकंड बनाए तो 60 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो गया 6 × 6 36 और ये 2 0 माने 100 और ये 1000। अब यहाँ पे आप ज़ीरो गिनिएगा 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट यहाँ से खिसका दिया तो कितना हो गया 6 हो गया। 3.6 × 10⁻6 जूल। एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटे में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे यूनिट की संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे हम, हमें कोई सवाल दिया है और उसमें यूनिट निकालेंगे और उसमें कुछ रेट दिया है कि 1 यूनिट बिजली का खर्च 5 रुपये है, तो पहले यूनिट निकालने पड़ेंगे, उसमें 5 रुपये का हम गुणा करेंगे तब जाके बिल निकलेगा। तो अब यूनिट की संख्या कैसे निकलेगी, P = W × T। P का मतलब क्या है VI, वाट इंटू घंटे। वाट होता है पावर का यूनिट और टाइम का हमने घंटे लिया, तो V × I हो गया। अब वाट के हम किलोवाट बना लें, यहाँ वाट के किलोवाट बनेंगे तो किलोवाट बटे 1000 आएगा, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो किलोवाट/100 आ गया। अब ये VI और T और ये किलोवाट घंटे, ये किलोवाट घंटे क्या है यूनिट है। अब यूनिटों की संख्या कैसे निकलेगी, ये वोल्ट है और ये I का यूनिट क्या हो गया एम्पियर और घंटे अपॉन 1000। यूनिट की संख्या आ गई है वोल्ट × एम्पियर × घंटे अपॉन 1000। अब वोल्ट × एम्पियर, VI को क्या कहते हैं वाट। तो यूनिट की संख्या का ये सूत्र निकला वाट × घंटे बटे 1000। आप कोई भी सवाल दिया हो उसके वाट निकाल लीजिए और वो बल्ब या वो पंखा कितने घंटे तक चल रहा है उसका गुणा करके 1000 का भाग दे दीजिए तो यूनिटों की संख्या आ जाएगी। फिर यूनिट की संख्या में उस राशि का गुणा कर दीजिए जितने रुपए यूनिट बिजली की दर है। चलिए एक सवाल से इसको समझते हैं। पहले तो हम एक छोटा सा सवाल करते हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, तो मोटर की शक्ति एवं 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा, कितनी मोटर द्वारा ऊर्जा ली जा रही है
वो कैलकुलेट करने, पहले एनर्जी कैलकुलेट करें। तो वोल्टेज कितना दिया है 220, आई कितनी दी है धारा 5 एम्पियर, पावर निकालना है और एनर्जी निकालना है कितनी कंज्यूम हो रही है। तो P इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला है। V कितना 220, I कितना 5, 1100 वाट आ गया। ये तो बड़ा सिंपल है। अब यूनिट की संख्या मैंने बताया, ये फार्मूला वाट गुणित घंटे बटे 1000, वाट कितने आ गए 1100। कितने घंटे चल रहा है 2 घंटे तक चल रही है मोटर 2, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, तो 22 बटे क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 11 दूनी 22, 22 बटे 10 मैंने 2.2 यूनिट किलोवाट घंटा। इसमें यदि रेट 5 रुपये है तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 12, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये खर्च निकल गया। अब हम एक पूरा कंप्लीट सवाल करते हैं। एक घर में 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे, 1 किलोवाट का हीटर लगा है मान लीजिए। प्रतिदिन बल्बों का 4 घंटे, पंखों का 10 घंटे, हीटर का 2 घंटे उपयोग होता है। विद्युत मेंस की जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट है। तो एक सप्ताह में 7 दिन में व्यय ऊर्जा का 5 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, यूनिट निकालना है, कितनी कितनी देर चल रहे हैं। तो व्यय ऊर्जा यूनिट में कैसे निकलती है, ये हमारा फार्मूला है, वाट गुणित घंटा बटे 1000। सबसे पहले यहाँ पे कितने बल्ब लगे हैं, 40 वाट के 15 बल्ब, और बल्ब कितनी देर चलता है 4 घंटे। तो वाट गुणित घंटा, तो टोटल वाट बनेंगे, कितने बल्ब हैं 15, तो 40 वाट के 15 बल्ब यानी 40 गुणित 15। बल्ब कितनी देर चलता है, ये देखिए 4 घंटे, 4 घंटे और 1 हफ्ते का निकालना है। यदि हमें 30 दिन का निकालना होता तो हमें 30 का गुणा करते, तो 4 गुणित 7, तो 40 में 15 का गुणा किया तो 15 चौको 60, 600, और गुणित 7 4 जा 28 अपॉन 1000। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये तो 6 इंटू 28 ऊपर आ गया अपॉन 10, 168 इन दोनों का गुणा किया तो 168 अपॉन 10, यानी हमारे यूनिट आ गए 16.8, किसके, इन बल्बों के 15 बल्ब के। अब हम क्या निकालेंगे, 100 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, ये भी प्रतिदिन 4 घंटे, 1 हफ्ते का निकालना है। 100 वाट के 5 बल्ब यानी ये 40 वाट का था, अब ये 100 वाट के 5 यानी 100 गुणित 5, 4 घंटे प्रतिदिन हर बल्ब जलता है 7 दिन तक, तो ये हो गया 500 गुणित 28 बटे 1000। ये 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 28 गुणित 5 बटे 10 आ गया 140, यानी ये 14 यूनिट आ गया, ठीक है, ये आ गया 14 यूनिट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, 80 वाट के 5 पंखे लगे हुए हैं। हमें देख लेंगे पंखे का उपयोग कितनी देर तक होता है, प्रतिदिन 10 घंटे, तो 80 गुणित 5, 10 घंटे 7 दिन तक, तो ये हो गया 80 में 5 का गुणा किया 400, और ये 70, ये यहाँ 3 जीरो हैं और यहाँ भी हमारे पास ऊपर कितने 3 जीरो हैं, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 28 यूनिट, 28 यूनिट आ गई। लास्ट में बचा हमारा एक हीटर। हीटर कितनी देर चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है 7 दिन तक, तो 1000 1 किलोवाट का है, तो किलोवाट के क्या बना लिए, वाट बना लिए। 1000 गुणित 1 और 2 गुणित 7, प्रतिदिन 2 घंटे चल रहा है, 2 गुणित 7, तो ये 1000 से ये 1000 हमारा कैंसिल हो गया, 2 सत्ते 14, 14 यूनिट आ गया। अब इन सारे यूनिट्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो व्यय हुई कुल ऊर्जा आ गई, ये 16.8, ये 14 यूनिट, ये 28 यूनिट, ये 14 यूनिट, टोटल होता है 72.8 यूनिट। अब हमारा रेट क्या है, यहाँ देखिए सवाल में 5 रुपये 25 पैसे, इसका गुणा कर दीजिए तो मूल्य आ जाएगा 72.8 इंटू 5.25, ये आता है 382 रुपये 20 पैसे, 382.20। इस तरह से हमने बिल को कैलकुलेट कर लिया। ये बिजली का बिल कैलकुलेट करने का तरीका है, यानी याद रखिए इसको, वाट गुणित घंटा बटे 1000। ये यूनिट या 1 किलोवाट घंटा जिसको कहते हैं वही यूनिट है, व्यवहारिक मात्रक है ऊर्जा का। तो इससे हम निकालते हैं, पूरे वाट निकाल लीजिए, कितने घंटे वो चल रहा है, 30 दिन का निकलवा है, 1 महीने का निकालना है, 30 का गुणा कर दीजिए, 31 दिन का निकालना है, 31 का गुणा कर दीजिए, वाट पूरे आपके निकल जाएं, व्यय ऊर्जा यूनिट्स निकल जाएं, यूनिट्स को जोड़ के और जितना रेट दिया है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बिल कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आपने अपने घर का बिल कैलकुलेट कर लिया। तो आज हमने एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ा।
निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।